हिंद। ये भारत देश है मेरा, है प्राणों से भी प्यारा, जग में ये सबसे ऊंचा है धरती का ये तारा, वीरों की है ये मंजिल, सागर का है ये किनारा, ये भारत देश है मेरा, है प्राणों से भी प्यारा। भारत माता की जय। मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड, नाम ही इसका प्रतिभा है, प्रतिभा पांडे। एक गांव बलिया के पास में नरहिरपुर जैसी कुछ गांव है, यूपी और बिहार से जुड़ा हुआ है। गांव की बच्ची है, संस्कार इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। भले फिल्म लाइन में काम करती है, बचपन में कहती है कि दादाजी रामायण सुनाया करते थे, उससे संगीत के प्रति इसकी रुचि आई। पिताजी का ये गाना अभी आपने सुना कि बचपन में पिताजी के साथ में देशभक्ति इसके रग रग में बसी हुई है। कलाकार को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत प्रोफेशनल होंगे, लोगों ने कहा तो गाना गाएंगे या देशभक्ति शो करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि प्रतिभा के अंदर में संस्कार, धर्म और देशभक्ति, इन सब का जज्बा है। और अच्छा लगता है कि प्रतिभा के बारे में जितनी मैंने पहले बात की कि एक घरेलू लड़की है, घर परिवार में रहना पसंद करती है, किसी होटल या कलाकारी होने के बाद में घूमना पड़ता है बहुत सारा, घर में ही इसका मन रमता है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फिल्म है बॉबी खान की, मोर मयाला राखे रहिबे, इसके प्रमोशन और इसमें एक्टिंग भी की आई है। प्रतिभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा कुछ आपके जीवन के बारे में अगर हम लोग जाने तो संगीत की आप शिक्षा ले रहे थे और उसके बाद में फिर एक्टिंग में आ गए, क्या कुछ चेंज लग रहा है, कैसे एक्टिंग में आना हो गया? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। जय जवाहरा, जय छत्तीसगढ़। तो ये तो आप ही लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने मुझे अभिनेत्री बना दिया, एक हीरोइन बना दिया, कलाकार इतना बड़ा बना दिया। तो बस ये आप लोग का प्यार है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। आप लोग कुछ नहीं प्यार देंगे, लगाव देंगे तो हम कुछ भी नहीं हो सकते इस धरती पे। तो पहली पिक्चर कौन सी की थी प्रतिभा और कैसा रिस्पांस रहा उसका भोजपुरी में? जी, पहली फिल्म मेरी भोजपुरी थी, हमरा से ब्याह करबा, रवि किशन जी के साथ। हमरा से ब्याह करबा, तो मैं तो ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। मजाक की बात है, ये पिक्चर का नाम ही है हमरा से ब्याह करबा। तो सर, मैं आज तक मुझे मिला नहीं कोई मैं जैसा चाहती हूँ, जो दिल वाला हो, अच्छा हो और भक्त हो, भगवान का भक्त हो, सबसे बड़ी बात है। तो देखते हैं कभी मिल जाएगा। तो हमरा से ब्याह कर रहे रवि किशन के साथ में कैसी रही पिक्चर और क्या कुछ रिस्पांस आया इसका? सर, वो मेरी पहली फिल्म थी और मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन वो पहली फिल्म इतनी सुपर डुपर हुई, उसमें प्रमोशन इतना ज्यादा किया गया था कि गली गली में, हर चौराहे पे, एयरपोर्ट पे, चाहे मार्केट में, हर जगह जिस तरह इस फिल्म का कर रहे हैं, मतलब कहीं ज़्यादा उसमें इतना प्रमोशन हुआ था कि शायद ही आज तक किसी ने वैसा प्रमोशन नहीं किया। जी, एक टाइटल रखा गया था प्रमोशन के लिए कि कौन कौन थे मेरे साथ, क्या क्या हुआ, खोलूंगी राज, करूंगी पर्दाफाश। अब ये सुनकर के चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी बड़े पाद के जो लोग हैं, डरे हुए थे, सोचते थे समाज में कि ये कौन सा राज ऐसा खोलना चाहती है। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, इतना यूपी बिहार में छाया हुआ पिक्चर का नाम नहीं है। हाँ, सिर्फ यही है कि एक लड़की दिख रही है और राज खोलने वाली है। बिल्कुल। तो सब में दहशत और सनसनी फैला दिया आपने। जी, बिल्कुल दहशत था कि आखिर ये किसका राज खोलने वाली है। सब डरे हुए थे। और कौन है ये? हाँ, कौन है ये? और अचानक सा जो हमारा डेट था फिल्म रिलीज का, उसी दिन मैं पटना में उतरी और कम से कम 100-200 मीडिया वाले और मुझे घेर लिए और बोलने लगे कि मैडम बताइए ये क्या था, आपने सबको दहशत में डाल दिया, हम सभी लोग परेशान, हम सभी मीडिया वाले भी परेशान थे कि कहीं हम लोग का तो कुछ राज नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये एक फिल्म है हमरा से ब्याह करबा और इस फिल्म का प्रमोशन किया गया है
ताकि आप लोग ये पारिवारिक फिल्म देखें जो अपने संस्कृति से काफी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रेटजी पहले कभी हिंदी फिल्मों में या निगेटिव और दूसरी तरीके की पब्लिसिटी का स्टंट बनाया करते थे कि गाइड का मेरे को एक पोस्टर याद आता है देवानंद साहब का, बहुत जबरदस्त था। गाइड में आई जो था उसमें देवानंद साहब की फोटो थी। क्रिएटिविटी सिनेमा का बड़ा कारण है। बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरीके का भी प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रतिभा, क्या लगता है कि आप गाना बहुत सारा गाते थे, तो क्या संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तो क्या शिक्षा ले रहे थे संगीत में आप, क्या राग वगैरह गाते थे? जी, मैंने क्लासिकल संगीत से मैंने किया है, इंटर किया, और मैं आगे भी एक भातखंडे विद्यालय है संगीत का, वहाँ पर भी मैंने संगीत का लिया, गायन का, और 2 साल तक मैंने तबले का भी किया, और मैं बहुत तबले में अच्छी। अच्छा, लोगों को तो पहले ही बजा चुके थे तबला जी। हमारा ब्याह हो। नहीं सर, बाद में तबला बजाया पहले मैंने सीखा था। क्या कुछ एक राग भैरवी आप सुना रहे थे? जी 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 जी, सुनते हैं थोड़ा सा टुकड़ा। एक मेरा बहुत ये फेवरेट राग था, माधुरी वर्मा करके हमारी गुरु थी, उन्होंने ये सिखाया था, भैरवी राग। घन घन मूरत कृष्ण मुरारी, घन घन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलह छन्न गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, घन घन मूरत कृष्ण मुरारी। प्रतिभा, अब मुझे लगता है कि गाने का बड़ा टैलेंट है। प्रतिभा 2 से 3 चैनल चलाती है, हिंदी गाने भी हैं उसमें और भोजपुरी भी है। क्या नाम है आपके चैनल का? सर, मेरा एक पीडीएम वर्ल्ड चैनल है जिसपे हिंदी सॉन्ग मेरे बहुत सारे आ रहे हैं, और एक प्रतिभा एंटरटेनमेंट चैनल है जिसपे भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मतलब सारे लैंग्वेज के उस पे सॉन्ग आएंगे YouTube में। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में आके बहुत सारा काम किया आपने, आपकी एक पिक्चर भी आने वाली है। प्रतिभा खाना वाना बना लेती है कि सिर्फ बातें बनाना आता है? सर, मैं क्या बताऊं, लोग कहते हैं कि हीरोइन खाना बनाएगी, लेकिन सर ऐसी बात है कि मेरा खाना हाथ का बनाया हुआ अगर कोई खा ले तो उसके बाद वो जीवन में यही सोचता रहता है कि प्रतिभा के हाथ का बनाया हुआ खाना कब खाऊं। मतलब मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ खाना बनाने में और उससे ज्यादा खिलाने में। कभी आप आइए सर, मैं आपके लिए अपने हाथों से खास बनाती है प्रतिभा। सबसे खास बात है, मैं वेजिटेरियन हूँ और वेज खाना बनाती हूँ, जैसे राजमा है, काबली चना है, छोला और दाल चावल, जो भुजिया है स्पेशली। मैं यहाँ तक कि सर एक गांव में पुआ होता है, पुआ सब लोग बना नहीं पाते हैं, जो कि आटे का एकदम गीला रहता है, घुला हुआ। मैं इतना बड़ा बड़ा गांव की तरह वो पुआ बनाती हूँ सर, सब लोग इतना पसंद करते हैं। मालपुआ जिसको बोला करते अरे हाँ सर, मालपुआ, आपको कैसे पता? हम लोग का काम ही बड़ा फेमस है और बस सभी लैंग्वेज में आता है, तो मालपुआ है एक तरीके का। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ सर, खाती कम हूँ लेकिन खिलाती ज्यादा हूँ। अच्छा लगता है खिलाना, अच्छे खाना बनाना। कुछ और शौक है प्रतिभा के? सर, अब शौक क्या, भगवान से मैं यही विनती करती हूँ आप लोग का आशीर्वाद रहे तो मेरा मन है कि मैं और भी फिल्में बहुत अच्छी करूँ और ज़्यादा मैं पैसे खूब कमाऊँ। और मुझे मन है कि मैं गरीबों से बहुत जुड़ी हुई हूँ, समाज का सेवा करूँ। सच्चाई, मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए सर, नेतागिरी ये सब नहीं। मैं नेचुरली लोगों की सेवा की भावना रखती हूँ और मदद करना चाहती हूँ हमेशा। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे और बढ़ूँ। बड़ा अच्छा है कि संवेदनशीलता भी एक कलाकार के अंदर में रहता है, उसके अंदर में घर परिवार का क्या सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस लाइन में बहुत सारी अड़चने हैं और बहुत सारी तकलीफें हैं। लोग लड़कियों को खास तौर से आना नहीं देना चाहते। आपका क्या कुछ अनुभव रहा? सर, इस लाइन में मेरे पिताजी हैं, महात्म पांडे नाम है उनका, मिलिट्री से, आर्मी से हैं, रिटायर। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा हर समय, बेटा कहाँ पहुँची, बेटा क्या कर रही हो, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मेरी मम्मी जो हैं वो भी, मेरी पूरी फैमिली सर बहुत सपोर्ट की है।
क्या कुछ एक आप बता रहे थे कि बहुत घरेलू हो आप, कोई घर में दिखता है तो बेटी समझता है, कोई बहू बनाना चाहता है, कोई बहन समझता है। आदमी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोचती हैं लड़कियां कि सिर्फ एक ही चीज़ सोचता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे विविध रूप होते हैं नर और नारी के, और समाज में हम लोग रहते हैं तो उस रूप को स्वीकार भी करता है। तो किस तरीके का आपको आपने कहा कि नहीं मिला है आपको, क्या कुछ लगता है फैमिली के बारे में भी, और क्या कुछ कहोगे आप? सबसे मेरी खास बात है सर कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अपने बहुत संस्कृत से जुड़ी हुई हूँ। और मैं कहीं भी आज तक इस फिल्म लाइन में हूँ सर, लेकिन मैं कहीं भी फिल्म करने गई हूँ, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, कोई भी फिल्म बनाते हैं सर, मुझे सबके साथ बिल्कुल पारिवारिक एक संबंध रहता है। और मुझे बिल्कुल वो घमंड, एक हीरोइन का जो एटीट्यूड और ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ सर। लेकिन अब ये है कि अब जो पर्सनल लाइफ में अगर कोई लोग कहते हैं शादी नहीं की, अभी तक तो कोई मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा जब, अगर होगा तो मैं जरूर कर लूंगी सर। जी, तो प्रकृति का नियम है, संसार में आए हैं तो निश्चित रूप से ये बात रहती है। प्रतिभा के मन की क्या बात है, बहुत सारे इंटरव्यू प्रतिभा ने दिए होंगे, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि यार मेरे मन की बात कोई पूछता नहीं है। तपेश जैन की खासियत है कि उसके मन में क्या है सामने वाले का, वो भी पूछते हैं। अब मन में क्या बताएं सर, काफ़ी साल काम कर चुकी हूँ, ये मन की बात है कि बस एक यही बात खलती है कि शादी क्यों नहीं कर रही है प्रतिभा। लेकिन बात यही है सर कि अगर हम सफ़र मेरे जैसा नहीं होगा, कदम से कदम चलाने वाला, मैं बहुत डरती हूँ कि आज के ज़माने में लोग ये सोचते हैं हीरोइन है, इसके पास ये होगा वो होगा, कलाकार है, कैसे कैसे लोग हैं सर। तो इसलिए बहुत दिल में डर और भय बना है। पर कोई बात नहीं सर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि माता पिता मेरे पास हैं, मैं उनका दिल लगा करके सेवा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। क्या ड्रीम रोल है, उसके लिए आपका विवाह का बंधन रुका हुआ है? मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका एक ड्रीम रोल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भगवान आपको शादी के लिए बंधन में बांधेगा नहीं। क्या ड्रीम रोल है आपका कि ऐसा रोल करना चाहती है प्रतिभा, मिल नहीं रहा है? जी, अभी बहुत मुझे इंतज़ार है उस दिन का। मेरी जैसे फिल्में मैं देखा करती थी, रेखा की, श्रीदेवी की, जयप्रदा की, चाहे इन लोग की फिल्में देखा करती। मेरी भी है कि मैं इस तरह की अभी मूवी करूं जिसमें मतलब महिला प्रधान फिल्म, अभी उस तरह की नहीं कर पाई हूं। तो और एक है अभी बचा हुआ ड्रीम? जी, अभी ड्रीम है। तो और हिंदी फिल्म में भी करना चाहोगे आप काम? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी मिलेगा। और एक्शन मूवी करना चाहती हूँ सर, क्योंकि अभी तक मैंने इतना एक्शन नहीं किया। एक फिल्म थी राखेल हसन भोजपुरिया जवान पवन सिंह की, उसमें एक्शन का भी किया। लेकिन आप जानते हैं ना सर कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत, मैं बताना नहीं चाहती, हाँ, अगर मैंने बहुत अच्छा कर दिया तो लोगों को पचता ही नहीं है। अच्छा ये खास है, अब बुरा नहीं मानिएगा, मैं माफी चाहूंगी। लेकिन अगर बहुत अच्छा इस कलाकार ने, किसी भी कलाकार की बात कर रही हूँ, इसने बहुत अच्छा कर दिया तो हमसे अच्छा कोई नहीं होना चाहिए। ये भी बात आती है तो निश्चित रूप से। इस मामले में सर, इस मामले में मैं पीछे हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी नहीं है कि भैया हमको काम दो, भैया हमको रख लो। चाहे भगवान के दया से, सबके आशीर्वाद से मैं सक्सेस हूँ सर, मुझे लगता है मैं सक्सेस हूँ। तो ये प्रतिभा पांडे, आपने समय दिया। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर भी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।